ये मेरी और शिफा की स्टोरी है, इसमें किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तैमूर अली खान की इकलौती बहू। हेलो डैड, आपको कुछ करना पड़ेगा। करने का तो ये घटिया इंसान आकिब को कह रहा था कि ये जो कुछ करता है ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए करता है। ठीक कर लेना। मास के बच्चे की मां बन रही है वो। सब कुछ चल रहा है। बात करता है और ये भी कह रहा था कि ये कुछ करना पड़ेगा। करने का तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे की जिद पर खामोश। बहुत जल्द इस फेज से बाहर निकल आएगी वो, लेकिन अपने बेटे की जिद पर खामोश हो। पता नहीं अम्मी शिफा को इतनी बड़ी गलतफहमी हो कैसे गई। आप लोग भी जरा, लेकिन गुजरी हुई बातों को भूलकर शिफा के साथ अपना रवैया ठीक कर लेना। चल रहा है। इस स्टोरी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। शिफा मेरी है। को शाजिर की असलियत पता चल जाती है और वो शाजिर के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो सारी बातें सुन लेती है। और फिर शाजिर उसके पीछे उसके घर चला जाता है और जाकर नरमीन के रिश्ते की बात कर लेता है। शिफा अब शाजिर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगी और वो ऑफिस भी नहीं आएगी, लेकिन शाजिर जो है वो मुआज के घर आना जाना बंद नहीं करेगा। और जैसे ही अब शाजिर को पता चल गया है कि शिफा जो है वो मुआज के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। अब वो बहुत जल्द शिफा को नुकसान पहुंचाएगा और सारी फैमिली उसकी जो है वो नहीं मानेगी, जिस तरह नरमीन का साथ दिया सारी फैमिली में। और नरमीन की माँ भी यही चाह रही थी कि अच्छे घर में उसकी बेटी की शादी हो जाए, तो शाजिर से अच्छी ऑप्शन उनको नज़र ही नहीं आई। शाजिर अब लाख कोशिश करे लेकिन शिफा जो है उसको ज़रा भी मुंह नहीं लगाएगी। शाजिर अपने एहसानात के नीचे उसको दबाना चाहता था। अब शाजिर जो है उसके भाई अलियान के घर भी जाना आना बंद कर देगा, लेकिन जब अलियान भाई को पता चलेगा कि शिफा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो शिफा का अपना भाई भी उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा, जिस तरह सारे ससुराल वाले उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, क्योंकि सबको उसके एहसानात की आदत हो चुकी है और सबको पता है कि वो पैसे वाला है और उन पर पानी की तरह पैसा खर्च करता है। तो ये आजकल के दौर में किसको बुरा लगता है कि कोई पैसा बगैर मेहनत के उनको दे रहा है, और वो भी इतना ज़्यादा। अब शिफा के लिए हालात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ना उसके भाई उसकी बात सुनेंगे और ना ही मुआज बात सुनेगा। अब नरमीन के बहाने शाजिर दोबारा उसके घर में आता जाता रहेगा और वो शिफा को तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि शिफा जो है वो बेबस हो चुकी है। अब वो मुआज से उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो यही कहेगा कि अब तुम फिर नरमीन के ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर रही हो, तुम्हें अच्छा ही नहीं लग रहा है कि नरमीन और शाजिर की शादी हो रही है। तो शिफा इन सारे इल्ज़ामात से बचने के लिए खामोश रहेगी और वक़्त खुद ही साबित करेगा कि शाजिर किस कदर घटिया इंसान था।